नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बाहर से हम अंदर आए हैं और अब हम फ्लैट के अंदर पहुंच चुके हैं। ये सैंपल फ्लैट है। देखें यहाँ पे एक पूजा के लिए स्पेस दी गई है, छोटी सी यहाँ पे क्रिएट कर दी गई है। तो इसको आप की रिंग रखने का और सामान रखने का जगह भी बना सकते हैं। और साथ में यहाँ पे किचन है गेट के राइट हैंड साइड जैसे हम आते हैं। तो यहाँ मॉडुलर किचन जो दिख रही है एज इट इज़ ही आपको मिलने वाली है। और इसमें आरओ गीज़र जो भी लगा हुआ है सेम आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। तो बहुत ही शानदार क्वालिटी का यहाँ पे फिक्सचर लगे हुए हैं। और बीच में यहाँ डाइनिंग टेबल लगाया गया है। आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। इधर ड्राइंग एरिया दे दिया गया है। 150 गज का ये प्लॉट है और 150 गज में ऊपर देखें कितनी शानदार डाउन सीलिंग हो रखी हैं। और सामने से विंडो है, वेंटिलेशन है। पीछे आपको देखें कि बैक वॉल जो है उसको बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है, सामने एलईडी लगाई है। और ये वाला जो बेडरूम है ये बिल्कुल रेडी कर दिया है। यहाँ पीछे कुशनिंग करके देखें कि बेड लगा दिया है, बीच में स्पेस भी छोड़ दी गई है। उस तरफ भी अलमीरा जो है वॉल के अंदर कर दी गई है, लेकिन फिर भी दोनों तरफ स्पेस वहाँ पे बची हुई है। और ये कर्टन्स हैं, यहाँ पे हैंगिंग लाइट्स हैं, यहाँ पे एसी लगा हुआ है। और एलईडी पैनल की जगह पे यहाँ पे पेंटिंग लगा दी गई है, क्योंकि हर कमरे में तो एलईडी नहीं लगा सकते। एलईडी का काम तो ड्राइंग रूम में कर दिया गया है। तो अब इस का वॉशरूम जो है वो अटैच है ड्राइंग एरिया के साथ, यानी दोनों बेडरूम हैं। दोनों बेडरूम का ये वॉशरूम है। ये आप देखें कॉमन वॉशरूम बना दिया है। और फिर दूसरे बेडरूम का इसी से रास्ता है यहाँ से, तो आप बाहर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। तो यहाँ हैंगिंग लाइट्स हैं और कुशनिंग है। बेड के पीछे भी देखें बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग की है। और बाहर इस तरफ बैल्कनी भी है, तो बैल्कनी भी आपको दिखा देते हैं। तो कर्टन हटा के देखें तो बैल्कनी है। तो यहाँ अलमीरा जो इसकी है ये भी बहुत बढ़िया ग्लास और आजकल जो गोल्डन फ्रेमिंग आती है वो यहाँ पे किया गया है, बहुत ही सुंदर लग रही है। और सामने एक रूम और है जो कि मास्टर बेडरूम है, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये वाला जो मास्टर बेडरूम है इसमें भी लाइट्स एलईडी लगाई हुई हैं, पीछे बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइनिंग की है। इसकी भी बैल्कनी है, इसका भी पूरी की पूरी वॉल को वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन कर दिया गया है, बहुत सुंदर। और स्टोरेज भी दी है, ड्रेसिंग भी दिया है, साथ में यहाँ अटैच इसका वॉशरूम भी है। तो ये बिल्कुल रेडी है हर चीज़ यहाँ पे। तो ये जो 3 BHK है ये 150 गज में बना हुआ है। और इसके अंदर S+3 है स्टिल्ट में, यहाँ पे पार्किंग है, यानी ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग रहेगी। और फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे ऑक्यूपेंसी रहेगी। और फिर टॉप पे रूफ रहेगा और लिफ्टें यहाँ पे रहेंगी। और इसमें सबसे सस्ता जो यूनिट होता है वो सेकंड फ्लोर होता है। सेकंड फ्लोर का जो यहाँ पे प्राइस है 9290 से स्टार्ट है। और फिर 1 करोड़ तक इसकी कीमत है, जो कि आपको टॉप फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का रेट होता है, वो महंगा होता है यहाँ पे। तो 9290 से यहाँ स्टार्टिंग है। और ये रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, 25 एकड़ का प्रोजेक्ट है, उसी के अंदर ये फ्लैट बन रहे हैं और एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है। इमीडिएट पोजेशन आपको आने वाले 4 से 6 महीने के अंदर आपको यहाँ पोजेशन मिल जाएगा। और लोकेशन काफ़ी अच्छी है, प्राइस भी ठीक है। आज की डेट में इतना तो सब जगह हो ही गया है। तो यहाँ अगर आपको कोई एयरपोर्ट या आईटी पार्क के आसपास कुछ काम अपना उस तरीके का करना है तो आप यहाँ पे अपने लिए अपने सपनों का घर बना सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफ़ी अच्छी की गई है, बाहर देख रही है वो तो चीज़ें जो मटेरियल पड़ा हुआ है जिस तरीके से लग रहा है। तो अगर आप भी बनाएंगे तो ऐसा ही कुछ आप करेंगे। जैसे आप देखें किचन बहुत अच्छी बनी हुई है और अंदर का जो इंटीरियर है बहुत अच्छा है। तो जो बंदा अपने फर्स्ट घर बनाता है उसमें बहुत सी कमियां रह जाती हैं, तो यहाँ पे तो बिल्डर कॉन्टीन्यूसली बनाते रहे हैं, तो इनका एक्सपीरियंस का फ़ायदा जो एंड यूज़र है जिसने ख़रीदना है उसको यहाँ पे हो रहा है। तो नंबर स्क्रीन पे चल ही रहा है, आप कॉल करेंगे तो आपको ये भी दिखा देंगे और भी बहुत सारी ऑप्शन हैं। और एक शेर आपकी नज़र है, तो शेर एक आपकी नज़र है कि अब नहीं हाथ जिन्हें थाम के चलना सीखे, अब नहीं हाथ जिन्हें थाम के चलना सीखे, नाज के पाले हुए आप भी पलना सीखें, नाज के पाले हुए आप भी पलना सीखें। और हमने
गर्मिये सहरा से कोई भी गुजारिश नहीं की। हमने गर्मिये सहरा से कोई गुजारिश नहीं की। अपने पाँव को कहा आप भी रेत पे चलना सीखें। अपने पाँव को कहा आप भी रेत पे चलना सीखें। तो कहना तो अपने पाँव को ही होता है कि हालात तो आप बदल नहीं सकते, आपको उसके हिसाब से जीना सीखना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ शायर कह रहा है कि मैंने रेगिस्तान को कुछ नहीं कहा, मैंने तो अपने पाँव को समझाया कि भाई रेगिस्तान ऐसा ही रहेगा, गर्मी ऐसी रहेगी, आपने ही इस पे चलना है, सीख लो। तो चलिए, हालात जिस तरीके से प्रॉपर्टी बाज़ार के हो गए हैं, बहुत महंगी हो गई हैं, आप इसको बदल नहीं सकते। आप इसी महंगाई को ध्यान में रखते हुए उसमें से कुछ जो बेस्ट होता है उसको खरीद सकते हैं। अगर नहीं खरीदेंगे तो ये और बढ़ जाएगी, फिर हाथ से बाहर हो जाएगी। तो बेटर है कि अगर गुंजाइश है, अगर कोई लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसका फ़ायदा उठा के आज ही खरीद लें। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अगर इस बार मिस हो गया तो फिर 10-12 साल तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो अगर प्रॉपर्टी लेने का फ़ैसला बना कर रखा है तो उसको एग्जीक्यूट कर दें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक और वीडियो में एक और जानकारी के साथ। धन्यवाद।